हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मिशन ज्ञान गंगा पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास जो टाइम एंड वर्क से एमडीएच बेस्ड रिलेटेड चल रहा था क्वेश्चन, ठीक इसके पिछले वाले क्लास में भी एमडीएच बेस्ड से क्वेश्चन करवाए थे और उसे बेसिक पहले बता चुके थे आप लोगों को, ठीक है। तो उसी में था, जैसे मान लीजिए कि बच्चा, पुरुष और आदमी बच्चा और महिलाएं वाला, ठीक है। तो चलिए आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दोगुना समय लेता है, ठीक है। तो कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करते हैं। तो देखिए, हम आपको बोले थे कि अगर अथवा आ जाए या आ जाए तो इक्वल से कंपेयर करेंगे तो पर्सन से रिलेटेड। अगर और आ जाए या तथा आ जाए तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों पर्सन से रिलेटेड चीज को, ठीक है। तो यहाँ 8 बच्चे यानी 8 चाइल्ड तथा बोल रहा तो ऐड कर दिए 12 आदमी यानी 12 मैन एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। 9 दिन मतलब 9 से गुना कर दिए। यदि एक बच्चा, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, यदि एक बच्चा यानी एक चाइल्ड एक आदमी का अपेक्षा दुगना समय लेता है, यानी एक मैन जितना समय ले रहा है उससे दुगना समय लेता है, तो इसको क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक चाइल्ड बराबर 1/2 मैन, ये रिलेशन बन जाएगा। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक मैन बराबर 2 चाइल्ड, ये भी रिलेशन बना सकते हैं आप कि 2 चाइल्ड, ठीक है। कुछ भी इसमें से कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसा आपके पास सिचुएशन है वैसा यूज करना है। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करेगा, यानी वही काम, ये जो काम हो रहा इसी काम को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मान लीजिए कि 12 मैन, और हमको नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि x दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। यहां तक एक रिलेशन बन गया। अब आपको बोला जो ये x है ना वही निकालना है। तो यहाँ देख रहे क्या चाहिए कि मैन है, तो हमारा ये पूरा रिलेशन क्या चीज में होना चाहिए, मैन में होना चाहिए। तो भाई ये चाइल्ड को तो हटाना होगा ना। तो आपको पता है कि एक चाइल्ड बराबर 1/2 मैन, ये रिलेशन बना चुके। तो इसको लाते हैं यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो 1/2 मैन हो गया प्लस 12 मैन इंटू 9 इक्वल टू 12 मैन इंटू एक्स। अब यहाँ पर से ये 4 बार में कट जाएगा तो कितना हो गया, 4 मैन प्लस 12 मैन इंटू 9 प्लस 12 मैन इंटू एक्स। अब देखिए मैन का रिलेशन है तो मैन तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा आपके पास। तो 12 4 16 मैन और मैन हट गया इंटू 9 इक्वल टू 12 इंटू एक्स, और ये हम एम को हटा दिए। अब आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 16 गुना 9/12। देखते हैं, काट देते इसको, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और ये 3 तिरिके 9। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4 गुना 3, यानी कि इधर लिख देते हैं आपको x इक्वल टू क्या आ गया, 4 गुना 3 यानी 4 तिया 12 दिन, यानी कहने का मतलब 12 आदमी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा, 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए जब आपके पास या अथवा लग जाए ना तो इक्वल हो जाता है, यानी कहने मतलब कि अलग अलग कंडीशन में हो जाता है। कहने का मतलब कि 3 पुरुष उसी काम को 38 दिन में समाप्त कर सकता है, 5 औरत उसी काम को 38 दिन में समाप्त कर सकती है, और 8 लड़के उसी काम को 38 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कोई कार्य है तो 38 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो पहले एक रिलेशन बन रहा, क्या, 3 पुरुष को मेल से दिखाते हैं, 38 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। इक्वल 5 वुमेन कितने दिन में, 38 डेज में, और 8 चाइल्ड कितने दिन में, 38 डेज में। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है डेज जो है तीनों का सेम है, तीनों का क्या है, सेम है। तो इसलिए यहाँ पर कट जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में चेंज कर देता है कि 3 पुरुष इतने दिन में करता है और 8 बच्चे इतने दिन में करता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपके पास टाइम रहेगा वही मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कट जाएगा तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, 3 मेल इक्वल टू 5 वुमेन और इक्वल टू 8 चाइल्ड, और इस रिलेशन को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे, क्या करते हैं आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है कि 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़के, और लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, तथा लगा हुआ है, तो सभी मतलब कहने का मतलब कि ऐड हो जाएगा, ठीक है। मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी 6 पुरुष मतलब 6 मेल, 10 औरत मतलब 10 वुमेन, ठीक है, और 6 लड़के मतलब 6 चाइल्ड, मिलकर उसी कार्य को हम मान लेते हैं कि x दिन में कंप्लीट कर रहा,
ठीक है। तो उसी कार्य को ना जो कार्य ये लोग कर रहे थे, तो अब इसमें से आप किन्हीं को एक कंपेयर करके ले लो, या तो आप मैन वाला ले लो, या तो आप वुमेन वाला ले लो, या तो आप चाइल्ड ले लो, क्योंकि सभी ये जो है 3 मैन 38 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को ये मिल करके कंप्लीट करना है, तो कितने दिन में करेगा? तो इनमें से तीनों में से आप कोई भी लेकर के बनाना, बन जाएगा। हम चलिए इसी को ले लेते हैं। 3 मैन इक्वल टू 3 मैन 38 डेज में कंप्लीट करता है। अब देखिए एक रिलेशन मिला, यहाँ से आपके पास मैन है, तो इधर भी पूरा मेरा मैन होना चाहिए। तो ये तो मैन है, और वुमेन को क्या चीज में चेंज कीजिएगा? मैन में। तो देखिए मैन और वुमेन, तो ये दोनों का रिलेशन सब तो इक्वल है ना, तो हम कह सकते हैं कि 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन, और 1 वुमेन बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 इधर आ जाएगा, तो 3/5 मैन। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिएगा 6 मैन 10, और यहाँ वुमेन 1 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा? 3/5 वुमेन, ठीक है। फिर प्लस ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड वाला रिलेशन में आ जाइए। तो आपको चाइल्ड से कहाँ लाना है? मैन में। तो आप कह सकते हैं, देखिए चाइल्ड से कहाँ लाना है? मैन में। तो 1 चाइल्ड बराबर आप कह सकते हैं 8 इधर बटा में आ जाएगा, तो 3/8 मैन। तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिएगा 6 चाइल्ड है, जैसे 1 चाइल्ड बराबर इतना है, तो 2 चाइल्ड रहेगा, तो 2 से गुना कीजिएगा। यहाँ 6 चाइल्ड है, तो 6 से गुना कीजिएगा, तो 6 गुना 3/8, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? मैन इंटू एक्स इक्वल टू 3 मैन इंटू 38। अब आपके पास यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मैन सभी में कॉमन है, मैन सभी में है, ठीक है। सॉरी यहाँ मैन होगा, मैन सभी में है, तो मैन कॉमन होकर के कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 यहाँ पर हो गया, मैन को हटा देते हैं, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा आपके पास, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। इसको काटिएगा तो 3 बार में, ये 4 बार में, तो 3 3 9/4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x, यहाँ पर 3 गुना 38। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले देख लीजिए, 6 जोड़िएगा तो 12 प्लस 9/4 इंटू एक्स इक्वल टू 3 गुना 38। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 12, अब एलसीएम लिए तो 4 आया, इसको 4 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 48 प्लस 9 इंटू एक्स इक्वल टू 3 गुना 38। अब इसको इधर क्रॉस में कर देते हैं, इधर आकर के कर दे रहे हैं, जगह नहीं है। चलिए तो आपके पास ये x तो रह जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 38 रह जाएगा, ये डिवाइड में 4 है तो इधर चल जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। अब आपके पास 48 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? तो 8 16 17 और 4 और 1 5। अब देखिए कटता है क्या? तो हाँ भाई ये कटेगा, कितने से? तो 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, और ये 3 3 कट गया, तो x इक्वल टू क्या बचा? 2 गुना 4, यानी x इक्वल टू 8 दिन। तो यही पूछा जा रहा था आपके पास कि 6 पुरुष 10 महिला और 6 बच्चे मिल करके उस कार्य को कितने दिन में कर रहे थे? तो x दिन माने थे, तो x मतलब कितना? 8 दिन में कार्य को समाप्त कर दे रहे, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए, और ये देखिए अभी इससे पहले वाला आपके पास पुरुष, महिला और बच्चा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आप और भी क्वेश्चन ढूंढिएगा और उसे आप बना करके देखिएगा, ठीक है। हम कोई भी ट्रिक नहीं बताना चाहते, आपको कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा ना, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप हर वीडियो मतलब हर क्वेश्चन को आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना ट्रिक याद रखिएगा। और रही बात कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है ना, तो ट्रिक से फिर आप लोग से बनता नहीं है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। और जब वही मान लीजिए ट्रिक पढ़े हुए रहते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है, तो कहता है कि क्वेश्चन बहुत टफ आ गया है। तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो उसी को आप इजीली बना सकते हैं कैलकुलेशन फास्ट करके। अब देखिए आते हैं हम सैनिक उन्नी के बारे में, जो बोला जाता है कि सैनिक के लिए इतना दिन का खाना है और इतना दिन में खत्म हो जाता है, और या इतना सैलरी, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। ये सब भी चलेंगे हम कॉन्सेप्ट से ही, और देखिएगा आप कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा आप लोग से बन जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है, यानी 2000 व्यक्ति है, उस खाना को 54 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी 2000 व्यक्ति खाना को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 54 दिन में। तो 54 दिन में पूरा खाना समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपके पास, जैसे एक थोड़ा सा नॉर्मल लेते हैं, मान लीजिए कि आप कहने का मतलब जैसे 2000 व्यक्ति है, कोई भी खाना है, एक दिन में जितना खा रहा तो 54 दिन तक खाया, तो पूरा टोटल खाना को बता रहा कि खाना समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला? 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। तो देखिए जो 2000 व्यक्ति था वो 15 दिन तक तो खाएं,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोला कि आपके पास 2000 व्यक्ति हैं, वो 54 दिन तक सामग्री को समाप्त कर सकते हैं, तो वो कह सकते हैं मेरा टोटल सामग्री निकल गया, कितना सामग्री है, और उसी को खत्म कर सकते हैं। तो अब उसी को इक्वल लेकर के चलते हैं। 15 दिन पश्चात यानी 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं, तो देखिए 15 दिन के बाद ना और व्यक्ति आ रहा है, तो 15 दिन तक तो वो व्यक्ति खाएगा ही। तो 2000 पर्सन था, 15 दिन तक खाया, फिर 15 दिन के बाद और व्यक्ति आ जाता है, तो 2000 में हम और व्यक्ति जोड़ देते हैं। कितना व्यक्ति है ये नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन को बोला 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तो भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सका। यानी पहले तो 2000 व्यक्ति 15 दिन तक खाएं, 15 दिन के बाद और कोई आदमी आ गए तो हम मान लेते कि x आदमी आया होगा, क्योंकि हमको तो नहीं पता है ना कि कितना आदमी आया था, पर वो भोजन कितना दिन तक अधिक चला, 20 दिन तक चला, और उसी में खाना क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बताइए कितने व्यक्ति किले में आए थे, तो कितने में आने वाला क्या मान लिए थे हम x। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखिए इजी कैसे बनाइएगा ना, वो सोचिए, डायरेक्टली काटना छाटना मत चालू कर दीजिए। पहले देखिए यहाँ 2000 है तो वही 2000 लिखा है, इसको इधर ले आइएगा, तो आपके पास देखो हम डायरेक्ट करने के लिए कर देंगे, पर आपको नहीं समझ में आएगा ना। देखिए 2000 गुना 54, और इसको इधर ले आइएगा तो -2000 गुना 15 इक्वल टू 2000 प्लस x और गुना 20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2000 कॉमन आ रहा है क्या, तो आप 2000 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, 54 - 15। ठीक है, इसी को अगर आप चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहां से इधर लाते 2000 कॉमन लेते, 54 में से 15 घटा करके डायरेक्टली यूज कर सकते थे, पर आपका बनाते बनाते आदत होगा तभी आप शॉर्टकट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 2000 प्लस x इंटू 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000, 54 में से 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लीजिएगा तो 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पर 4, 4 में से 1 गया तो 3, 39। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2000 प्लस x गुना 20। अब देखिए ये 20 से कट जाएगा क्या, इसको नहीं तो डिवाइड में लाइए, नहीं तो डायरेक्टली हम काट देते हैं, लेकिन इतना छोटा छोटा भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत है। 20 से काटिएगा तो कितने, 20 से कम 20, यहाँ 100 बच गया, और 100 गुना 39 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3900। यहाँ पर कितना हो गया 2000 प्लस x, और इस 2000 को इधर ले जाइएगा तो 3900 माइनस 2000 इक्वल टू x। 3900 में से 2000 घटाइएगा तो आपके पास x इक्वल टू कितना हो गया 1900। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि आपके पास बताइए कितने व्यक्ति किले में आ गए, तो 1900 व्यक्ति किला में आया, जो उतने दिन में खाना समाप्त हो गया। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन लेकर के आते हैं इस टाइप का। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, उसी टाइप में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है पर कि एक किले में 1500 व्यक्ति के लिए 60 दिनों के लिए प्राप्त भोजन सामग्री है, यानी 1500 कर्मचारी या 1500 व्यक्ति है, उसके लिए 60 दिन का भोजन सामग्री है। ठीक है, 20 दिन पश्चात 500 व्यक्ति और आ गए तो भोजन सामग्री और कितने दिनों तक चलेगा। तो पहले 20 दिन के पश्चात यानी 20 दिन के बाद 500 और व्यक्ति आता है, तो 20 दिन तक जो 1500 व्यक्ति था वही तो खाएंगे ना, तो यानी 1500 व्यक्ति जो थे वो 20 दिन तक खाएं, और 20 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ गए, तो हम क्या करते हैं 1500 व्यक्ति में 500 व्यक्ति और आ गए, उस समय कितना व्यक्ति आ रहा था ये निकालने बोला, पर यहाँ बोला कि 500 व्यक्ति और आ गए हैं। ठीक है, तो भोजन सामग्री और कितने दिनों तक चलेगा, तो और कितने दिन तक चलेगा, तो अब मान लेते कि x दिन तक और चला होगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए आप गुना उना मत कीजिए, डायरेक्टली सोचिए, आप इसको इधर लाइएगा तो माइनस में होगा, दोनों पास 1500 है तो 1500 आप कॉमन ले लीजिए। देखिए कैसे इजी होता है, और 60 में से 20 जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 60 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 40 इक्वल टू, इसका काम तो खत्म। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 1500 500 कितना हो गया 2000 इंटू एक्स। अब देखिए जो कटता है काट देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि काटिएगा आपके पास, अब देखिए आप पे डिपेंड है कि आप कैसे काटना चाहते हैं, क्योंकि सबका सोच अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 जीरो कट गया। अभी 2 दूनी 4 काट सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर क्या बच गया 15 गुना 2 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 15 दूनी 30 दिन, यानी वो और सामग्री कितने दिन तक चलेगा, तो 30 दिन तक चलता। चलिए आप इसे ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ करके देखते हैं क्या है। बोला जा रहा है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, देखिए क्या बोला कि एक सैनिक कैंप में, एक सैनिक कैंप है 500 ग्राम प्रति सैनिक के लिए, यानी एक सैनिक को कितना खाना मिल रहा है 500 ग्राम। कितना सैनिक है 950 सैनिक है, और कितना दिन चला तो 200, यानी देखिए 950 सैनिक है
200 दिन तक चलता है और प्रत्येक सैनिक को 500 ग्राम खाना मिलता है। ठीक है, वो खाद्य सामग्री निकल गया। फिर क्या बोला जा रहा है, 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। जैसे अभी फिलहाल मान लीजिए कि आपके घर में अभी 10 परिवार है, मान लीजिए सपोर्ट मानते, किसी के घर में 10 परिवार नहीं होते हैं, मान लीजिए कि 10 परिवार है। 5 दिन बाद या 10 दिन बाद 2 परिवार कहीं घूमने के लिए चले गए, तो ठीक है, तो जब 2 दिन के मतलब 2 परिवार कहीं बाहर चल गए तो वो खाद्य सामग्री घर वाले तो अभी नहीं ना खा रहे, वो तो कहीं बाहर का खा रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। ठीक है, यानी 300 सैनिक 70 दिन बाद चला गया। तो 70 दिन तक तो जितना सामग्री मतलब जो सैनिक थे 950 सैनिक थे, 950, 70 दिन के बाद ना गए तो 70 दिन तक तो ये खाएंगे। तो 70 दिन तक खाते हैं, कितना ग्राम खाते हैं एक सैनिक, 500 ग्राम खाते हैं। ठीक है, तो 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चल गए। तो अब देखिए 70 दिन बाद दूसरे कैंप में सैनिक चला जा रहा है, कितना, तो 300। तो आप क्या कीजिएगा, पहले कितना सैनिक था, 950। जैसे आपके पास परिवार में अभी 10 आदमी है, अब मान लीजिए कि कुछ दिन के बाद 3 आदमी बाहर चला जा रहा, तो 10 में से आप 3 घटा दीजिएगा, तब ना आपके पास पता चला कि 7 आदमी बच रहा। तो सेम है, यहाँ पर भी आपके पास 950 सैनिक है, 70 दिन बाद 300 सैनिक चला गया, तो आप क्या कीजिएगा, 300 को घटा दीजिएगा, तो जो सैनिक बच जा रहा है तो वही बोला जा रहा है कि 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक और चलेगी, तो मान लीजिए कि 950 में 300 घटा दिए, तो मान लेते कि x दिन तक चलेगा, पर प्रत्येक आदमी कितना उस समय खा रहा था, 500 ग्राम, तो अभी भी वही खाएगा क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग नहीं किया है। हो सके क्वेश्चन में ये भी चेंज कर सकता है कि खाने की मतलब जो खाने का जो है 500 ग्राम का जगह पे 700 ग्राम खा रहा, या प्रत्येक सैनिक को 200 ग्राम बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था, पर फिलहाल यहाँ पर नहीं बोला गया, तो यहाँ पर कितना होगा, 500 ग्राम। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, यही आपको x निकालना था। तो आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब इसको आप इधर लाओगे, देखो कैलकुलेशन कैसे फास्ट होता है, आप इसको इधर लाइएगा तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। 950 कॉमन मिल रहा है, 500 कॉमन मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 950 500 को कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, 200 माइनस 70, तो 200 में 70 आप घटाओगे। देखो डिजिट घटाने में टेंशन होता है, अगर पैसा के बात आ जाए ना तो बहुत इजी पड़ता है। 200 में 70 घटाओगे तो कितना बच गया, 130, तो यहाँ लिख दिए 130। अब इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पर, 950 में 300 घटाइएगा आप, तो कितना आपके पास बच जाएगा, 650 गुना x और गुना 500। ठीक है, अब चलिए देखते कुछ कटेगा क्या, तो हाँ सर 500 कट जा रहा है, और क्या बच रहा है आपके पास, तो यहाँ पर 950 बच रहा है गुना 130, और ये 650 गुना x, तो 650 की इधर डिवाइड में कर देते हैं और इंटू x। ठीक है, अब देखिए और कुछ कटेगा क्या, तो हाँ ये 0 पहले कट जा रहा, और 13 × 5 = 65 कट जा रहा 5 बार में। और कुछ कटेगा, तो हाँ ये भी कट जाएगा, तो हम इधर लिख देते हैं आपके पास x इक्वल टू डायरेक्टली आप काट सकते हैं, पर हम ज़्यादा कट करने के चलते अलग लिख दे रहे हैं, 950/5, और इसको काटिएगा 5 से, तो कितने बार में कटेगा आपके पास, ये एक बार में पहले 5, 4 बचा, 9 × 5 = 45 और 0, यानी कितना आ गया, 190। और x क्या माने थे, कितना दिन तक और चल रहा, तो 190 दिन तक चलेगा खाद्य सामग्री। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को देख रहे हो कि यहाँ कलर चेंज हो गया, क्वेश्चन अभी वही बना हुआ है, सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ कलर चेंज हो गया। भाई चेंज करने का रीजन है आप लोग को समझाने के लिए कि यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ बोला कि अभी यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चली थी, शेष सैनिक के लिए यहाँ पर बोला गया था। अब क्वेश्चन को यही थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है एग्जाम में, कभी कल बोला जाता है ये ना बोल करके इसको हटा देगा, और क्या बोलेगा कि बताइए यह खाद्य सामग्री अतिरिक्त कितने चली, मतलब कितने दिन तक चली। ठीक है, तो पहले तो 200 दिन के लिए मंगाया गया था, पर अतिरिक्त कितने दिन चली, तो हम तो पहले निकाल लिए, तो पहले 70 दिन चला था और दूसरे में कितना चला था, बचा खुचा 190 दिन, तो 70 और 190 कितना हो गया, 260 दिन। ठीक है, पर वो जो सामग्री खाद्य पदार्थ आई थी 200 दिन के लिए आई, तो अतिरिक्त कितना चल गया, तो आप क्या कीजिएगा 200 घटा दीजिएगा, तो यानी 60 दिन एक्स्ट्रा चला था। ठीक है, तो कभी कल ऐसे भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको समझाने के लिए फिर से लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक, इसके पिछले टाइप में बता रहे थे, यही सब क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं।
एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों को 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 900 ग्राम दिया जा रहा था और कितना 330 सैनिक थे, 35 दिन तक खाद्य सामग्री चलती है। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। ठीक है, 10 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए और वो लोग को फिर कितना मिलने लगा 825। पहले 900 मिल रहा था, पर जब 10 दिन के बाद कुछ आ गया तो 825 ग्राम मिलने लगा, तो वो सामग्री 18 दिन ही चली। तो आने वाली सैनिकों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है 150 आदमी आए थे, 170 आए थे, 190 आए थे, 210 आए थे। ठीक है, आप इसका आंसर सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप लोग, कुछ लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं। अगर आप लोग देखिए आंसर बताइएगा तो हमको उससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो को सही से देख रहे हैं। और हमको अगर वीडियो में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताने की कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे उसका समस्या निकालने का। और अंत तक वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी नया वीडियो मिले आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए।